नमस्कार, KRJ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। समाचार है खुर्जा से। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का एक 7 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज लगभग 9 कॉलोनियों पर विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया गया। खुर्जा शिकारपुर रोड पर एक बहुत अच्छी कहें तो यानी साज सज्जा के साथ एक अवैध रूप से कॉलोनी बसाई गई थी, जिसको आज ध्वस्त किया गया। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के SE आनंद मिश्रा ने बताया कि 7 दिन का अभियान है। इसमें जहां पर भी अवैध रूप से कॉलोनियों का बसाया जा रहा है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने ध्वस्त का अभियान चला दिया। सवाल उठता है कि वहां पर जो लोगों ने पैसा लगाया उसका जिम्मेदार कौन? क्या ध्वस्तीकरण ही केवल काफ़ी है? दूसरा प्रश्न है कि इतने समय बाद लगभग 3 साल इस कॉलोनी को बसे हो गई, और बसा क्या मतलब प्लॉटिंग हो गई, तो 3 साल में अब याद आया विभाग को? आखिर पहले क्यों नहीं? पहले कम से कम करते तो लोगों का पैसा तो नहीं उसमें लगता। आखिर कारण क्या है? तीसरी बात इसमें आती है कि जब ऐसी अवैध है कॉलोनी, उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, तो उसमें विद्युतीकरण कैसे हुआ? विद्युत विभाग क्या आंख मूंद के काम करता है? यदि कोई सामान्य व्यक्ति कनेक्शन लेने जाता है, कोई थोड़ी सी दूरी पे उसका हो, तो उसके लिए एस्टीमेट जो प्राकलन होता है उसको बनाने में भी काफ़ी समय लगता है, घुमाते हैं। और यहाँ इस कॉलोनी पे आप जाके देखेंगे 250-250 kVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। पूरी कॉलोनी में विद्युतीकरण हो रखा है। तो BKDA और विद्युत विभाग क्या दोनों दोषी नहीं है इसके लिए? आज ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहाँ पर विद्युत विभाग के भी लोग पहुँचे, BKDA के भी लोग हैं। खंभे लगे हुए हैं, तो खंभों को यदि उखाड़ा जाता है तो उस पर जो खर्चा हुआ है, चाहे वो बिल्डर का हुआ है या वहाँ लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट अपना किया है उनका हुआ है, वो कौन उसको देगा? क्योंकि प्रलोभन के बाद में वहाँ पर साज सज्जा के बाद में लोगों को वो प्लॉट दिए गए हैं। लोगों ने उस चीज़ को देख के उसको खरीदा है। वहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो एजेंसी हैं देख रेख की, जो जिम्मेदारी विभाग लिए हुए हैं, वो समय से कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या कोई राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव कोई ऐसा है कि अब 3 साल बाद उनको याद आ रही है? एक जो नेशनल हाईवे के बराबर 34 के बराबर में जो एक कॉलोनी काटी है वो भी काफ़ी पुरानी है। वर्तमान में बहुत जगह पे कॉलोनियाँ बन रही हैं, उन पर क्यों नहीं चल रहा है? तो ये बहुत प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, और विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के जो प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो एक जवाबदेही के रूप में सामने हो। क्योंकि लोग पैसा लगाते हैं और उस पैसे को जहाँ से कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकारी विभाग के जो अधिकारियों को या कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है उसमें दिया जाता है। यानी जो आयकर हो या किसी भी प्रकार का कर हो, उससे जो तनख्वाह बटती हैं वो सिर्फ इसीलिए विभाग बने कि निगरानी सही से करें, हमें सुविधा प्रदान करें। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। विद्युतीकरण हुआ, बाउंड्री वॉल हुई, लोगों ने प्लॉट भी खरीद लिए, बैनामे भी हो रहे हैं, तो भाई सो मत, लोगों को बरगलाओ मत। हम आपको ऐसी ही सच्ची घटनाएं और जो होती है वास्तविकता वो दिखाते रहेंगे। बस आप देखते रहें KRJ न्यूज़। धन्यवाद। प्राधिकरण द्वारा एक अभियान चलाकर जो अवैध कॉलोनियों में ध्वस्त किया जा रहा है, कितनी कॉलोनी खुर्जा में ध्वस्त की गई है और कब तक की कार्रवाई चलेगी? अब ये अभी 1 सप्ताह का पूरा अभियान लगा हुआ है। इसके अंतर्गत जो भी हमारे संज्ञानित में हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी है। ये दूसरी कार्रवाई जो अभियान के तहत हो जाएगी। क्या निमित्त है थी सर जो ये कार्रवाई बिना स्वीकृत कराए ये लोग अपना डेवलप कर रहे थे। शहर में ऐसी कई कॉलोनी है सर जिन पर बोर्ड लगा दी गई प्राधिकरण द्वारा कि ये कॉलोनी अवैध है, उसके बावजूद भी वो कॉलोनी पनप गई है। उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी ना। अभियान कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ भी अभियान के तहत ये सब कार्रवाई करेंगे। सर, केवल ध्वस्तीकरण है या इसके अलावा कोई इन पे जुर्माना ऐसी कोई कार्रवाई भी है? देखिए, अभी ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से अगर कहीं होगा तो दोबारा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। Don't forget to subscribe and follow us.